टीम गई थी, उसमें सीवान में मनोज राम जी सांसद लोकसभा, विनोद जाखड़ जी एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विक्रांत भूरिया जी आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मैं स्वयं इमरान प्रताप गढ़ी, हम चारों लोग फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर के वहां गए थे। और चूंकि सीवान का जिक्र पूरे देश में इसलिए भी बहुत जोर शोर से रहा क्योंकि सीवान ही वो जगह है जहां पर AK-47 चली थी। सवाल ये नहीं शीशा बचा के टूट गया, सवाल यह है कि पत्थर किधर से आया था। AK-47 चली, AK-47 चलाने वाले जो पुलिसकर्मी था उसको सस्पेंड किया लोकल प्रशासन ने। पहले वो मुकरते रहे लेकिन बाद में उन्होंने स्वीकार किया जब वीडियो फुटेज देश के सामने आया। लेकिन एक चीज है जिसका खुलासा हम करना चाहते हैं, हमारी पूरी टीम उन तीनों घायलों के पास पहुंची जो पुलिस की गोली से घायल हैं। एक बच्चा जिसका नाम आकाश है, उसको शोल्डर पे गोली लगी है, जिसकी उम्र 20-21 साल है। एक बच्चा जिसका नाम आरिफ है, उसको यहां गर्दन पे गोली लगी है और यहां से लग करके पीछे पार हो गई है, उसकी उम्र 16-17 साल है। और एक लड़का जिसका नाम बुलेट कुमार गौड़ है, जो अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहा था। इससे पहले वो कई जो हमारे भर्ती बल की परीक्षाएं होती हैं उनका मेडिकल भी, उनका फिजिकल भी निकाल चुका था। उसके पैर में गोली लगी है और घुटने का बुरी तरह से ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है। और जो सबसे दर्दनाक बात है वो ये है, बुलेट कुमार गौड़ ने हम चारों साथियों को ये बताया कि जब उसके पैर में, घुटने में गोली लगी और वो चिल्ला चिल्ला के ये कहता रहा कि हमारे पैर में गोली लगी है, तो उसी पैर पर गोली लगने के बाद भी पुलिस वालों ने कम से कम 40 मिनट उसको लाठियों से मारा, जिस पे गोली लगी थी। ब्लड बह रहा था, उसके बावजूद उसको मारा। बाद में सब लोग इकट्ठा हुए तो पुलिस ने किसी तरह से उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया, फिर बड़े दबाव के बाद उसका इलाज कराया। और जब हमारे नेतागढ़ पप्पू यादव जी वहां पहुंचे और हमारे नेतागढ़ पहुंचने लगे तो जल्दी जल्दी आनन फानन में हॉस्पिटल से तीनों को डिस्चार्ज करके भेज दिया गया। तो जो बर्बरता वहां पर हुई है वो बहुत ही शर्मनाक है और पूरे सिवान में नहीं बल्कि पूरे बिहार में उसको लेकर के बहुत रोष है। आपने जंतर मंतर के विजुअल देखे, पैलेट गन के विजुअल भी देश ने तब स्वीकार किया, पुलिस ने तब स्वीकार किया जब राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को विजुअल दिखाए, सबूत दिखाए। उसी तरह से हमने वहां जिलाधिकारी से, पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की तो हमने उनसे एक सवाल यह जरूर किया कि आपने AK-47 चलाना स्वीकार किया और उस पुलिसकर्मी को सस्पेंड किया, लेकिन ये जो 3 गोलियां लगी हैं ये AK-47 की गोली नहीं बल्कि पिस्टल की गोली है जो उन बच्चों को लगी है। तो किसने मारी, किस पुलिसकर्मी ने मारी, क्या अब तक उसकी जवाबदेही आपने तय किया, क्या अब तक आपने उसको सस्पेंड किया? तो वो टालमटोल करते रहे और उस टालमटोल में उन्होंने स्वीकार किया कि हम विभागीय जांच कर रहे हैं और विभागीय जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर के लीपापोती की कोशिश की जा रही है, बचाने की कोशिश की जा रही है। वो तीनों बच्चे बहुत गरीब परिवार से, एक आदिवासी समाज से, एक पिछड़े समाज से है, एक मुस्लिम समाज से है। ये सब वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं। ये वो बच्चे हैं जो अपनी ऊर्जा से देश को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना अधिकार मांगने के लिए एक छोटा सा प्रोटेस्ट क्या किया, उन पे सीधे गोली चलाई गई। तो सीवान की बर्बरता बहुत अलग लेवल की है और मुझे लगता है देश की मुख्य धारा की मीडिया से सीवान की बर्बरता छूटी हुई है। जरूर उस पर फोकस करिए, उन बच्चों तक पहुंचिए। कांग्रेस पार्टी लगातार उन बच्चों की मदद कर रही है। हमारी फैक्ट फाइंडिंग टीम ने पार्टी को रिपोर्ट सौंपी है, नेता प्रतिपक्ष को रिपोर्ट सौंपी है। राहुल जी लगातार देश की संसद में सवाल उठा रहे हैं कि हमारी सरकार अगर बच्चों पर गोली चलाने के लिए आमादा है तो फिर ऐसी सरकार के गृह मंत्री को या तो इस्तीफा देना चाहिए या प्रधानमंत्री को जवाबदेही लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को और गृह मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। सीवान कराह रहा है, वहां के बच्चे कराह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ इस देश के छात्रों के साथ और बिहार के छात्रों के साथ खड़ी है। एक और महत्वपूर्ण बात, उसके बाद हमारे साथी भी बात करेंगे, कि दबाव बनाने के बाद जब राहुल गांधी जी ने गृहमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि आप छात्रों पे बर्बरता करवा रहे हैं, उसके दबाव के बाद जब बिहार कांग्रेस ने प्रदर्शन किया, उसके बाद फाइनली मुकदमा वापस लेने का नोटिफिकेशन बिहार सरकार ने जारी किया। लेकिन उसमें भी ये
शर्त जो रखी गई कि जिन छात्रों पे पहले से कोई मुकदमा दर्ज होगा, ऐसे तमाम छात्र नेता हैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में राजनीति करने वाले, जिन पे राजनीतिक मुकदमे हर प्रदर्शन के बाद कायम कर ही दिए जाते हैं। तो ऐसे छात्रों को विशेष रूप से टारगेट करके, चाहे पूर्णिया हो, चाहे जहानाबाद हो, चाहे भागलपुर हो, चाहे पटना हो, चाहे सीवान हो, इन तमाम जनपदों में जहां भी प्रोटेस्ट हुए थे, उन छात्र नेताओं को विशेष रूप से टारगेट किया जा रहा है, जिन पे नोटिफिकेशन के बाद मुकदमे वापस हो जाने चाहिए थे। मुकदमे वापस हो गए, लेकिन उसके बावजूद उनके 5 साल पुराने, 10 साल पुराने छोटे छोटे मुकदमे खोद करके उनको जबरन घर से उठाने की धमकी, उनको परेशान करने की, प्रताड़ित करने की धमकी। तो जिन छात्र नेताओं को, जिन आंदोलनकारी, जिन प्रदर्शनकारी छात्रों को लगातार बिहार पुलिस परेशान कर रही है, कांग्रेस पार्टी उनके भी साथ बहुत मजबूती के साथ खड़ी है। और हम वहां के मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करेंगे कि आप छात्रों को बहाने से प्रताड़ित करना बंद करिए। आपने जब एक बड़े पेज का विज्ञापन दिया था सारे प्रमुख अखबारों के फ्रंट पेज पर, तब आपने यह कहा था कि हम मुकदमे वापस ले रहे हैं, लेकिन आप यह बताइए कि यह कौन सा मुकदमा आपने वापस लिया है जहां आप लगातार छात्र नेताओं को अब भी प्रताड़ित कर रहे हैं। इसलिए सीवान के उन तीनों छात्रों की पीड़ा हमने आपके सामने रखी है, जिनके शोल्डर में, जिनके गले में, अगर जिस बच्चे को गले में गोली लगी है, आधा इंच गोली अगर बीच में लग जाती तो वो बच्चा ऑन द स्पॉट मर जाता। जिस बच्चे के पैर में गोली लगी है, बुलेट कुमार गौड़, अब वो शायद ही कभी नौकरी में जाने की ख्वाहिश रख पाए, क्योंकि उसका पैर, उसका घुटना बुरी तरह से खराब हो चुका है और इलाज भी सुचारू रूप से, संपूर्ण रूप से नहीं कराया गया है। तो सीवान की बर्बरता बहुत बड़ी है, बिहार की बर्बरता बहुत बड़ी है। जंतर मंतर के विजुअल पूरे देश ने देखे हैं, लेकिन बिहार के विजुअल जिस दिन पूरा देश देखेगा, उस दिन भाजपा की सरकारों पर यह देश और लानत भेजेगा। धन्यवाद।